नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स फाया में। आज की क्लास में हम भारतीय रेलवे से संबंधित जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए भारतीय रेलवे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप भी एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षार्थी हैं तो आपको ये सभी बातें ज़रूर से ज़रूर दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो बिना समय वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है भारतीय रेलवे का परिचय। भारतीय रेलवे आकार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी रूट लंबाई 2019 तक 68,155 किलोमीटर तक थी। भारतीय रेलवे आकार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कितनावा? चौथा। जिसकी रूट लंबाई मार्च 2019 तक 68,155 किलोमीटर तक थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक में मार्च 2019 तक 2,89,185 मालवाहक वैगन, 74,003 यात्री कोच और 12,147 इंजन शामिल थे। भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक में मार्च 2019 तक 2,89,185 मालवाहक वैगन, 74,003 यात्री कोच और 12,147 इंजन शामिल थे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में मार्च 2019 तक 12,27,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिससे यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहलाता है। ओके, भारतीय रेलवे में 12 लाख प्लस कर्मचारी काम करते हैं अभी भी एट प्रेजेंट। भारतीय रेलवे को भारत का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसीलिए सरकार 2023-24 तक भारत के पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपनी कमिटमेंट जताई है कि हम 2023-24 तक अपने पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, विद्युतीकरण कर देंगे, और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिए, भारतीय रेलवे का 2030 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन रेलवे बनने का लक्ष्य है, शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनने का लक्ष्य है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का इतिहास। अब भारतीय रेलवे जब से शुरू हुई तब से क्या क्या हुआ, हम आपको एक एक बातें बताएंगे। इन सभी को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से याद रखिए। पहला है, भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। नेक्स्ट है, देश की पहली औद्योगिक ट्रेन रेड हिल रेलवे रेड हिल से 1837 में मद्रास के चिंद्रपेट पुल तक चली। याद रखिए, देश की जो पहली ट्रेन थी वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेन थी, वो औद्योगिक ट्रेन थी, जिसे रेड हिल रेलवे नाम दिया गया था। वो रेड हिल से 1837 में मद्रास के चिंद्रीपेट पुल तक चली थी। इस ट्रेन का निर्माण आर्थर कॉटन द्वारा किया गया था। भारत के पहले औद्योगिक ट्रेन या पहला ट्रेन हम कह सकते हैं, इसका निर्माण आर्थर कॉटन द्वारा किया गया था, और यह रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव पर। ओके, नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, मुंबई और थाने के बीच 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर तक चली। अच्छा, भारत की पहली औद्योगिक ट्रेन हम जानते हैं 1837 में चली थी, रेड हिल रेलवे, मद्रास के चिंद्रीपुट पुल तक चली थी वो रेड हिल से। ओके, लेकिन भारत का जो पहला यात्री ट्रेन था वो 16 अप्रैल 1853 को चला था। किसने चलाया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा चलाया गया था, 400 यात्रियों को लेकर। इसने 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, बोरीबंदर मुंबई और ठाणे तक। बोरीबंदर मुंबई से ठाणे तक का सफ़र तय किया गया था पहली यात्री ट्रेन में। ओके, नेक्स्ट है, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 3 भाप स्टीम इंजन पर आधारित थी। याद रखिए, जो भारत का पहला पैसेंजर ट्रेन चला था मुंबई और ठाणे के बीच,
वो 3 स्टीम इंजन पर आधारित था। उसमें 3 स्टीम इंजन थे, 3 भाप इंजन थे। और इंजन के नाम क्या क्या थे, कौन कौन से इंजन थे? साहिब, सिंध और सुल्तान। जो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी उसमें 3 स्टीम इंजन थे। उनको क्या नाम दिया गया था? साहिब, सिंध और सुल्तान। ओके, साहिब, सिंध और सुल्तान पर आधारित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला रेलवे पुल ठाणे वायडक्ट्स मई 1854 में ठाणे के नाले के ऊपर बनाया गया था। अच्छा, भारत का पहला रेलवे पुल, भारतीय रेलवे का पहला रेलवे पुल कहाँ बनाया गया था? तो ठाणे वायडक्ट, ठाणे में बनाया गया था मई 1854 में। भारत का पहला रेलवे पुल, भारतीय रेलवे का पहला रेलवे पुल ठाणे के नाले के ऊपर बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था ठाणे वायडक्ट। मई 1854 में यह पुल बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक 39 किलोमीटर तक चली। पूर्वी भारत की पहली ट्रेन कब चली? 15 अगस्त 1854 को। कहाँ से कहाँ तक चली? हावड़ा से हुगली तक 39 किलोमीटर तक का सफ़र किया। ओके, 39 किलोमीटर तक का सफ़र पहली ट्रेन पूर्वी भारत में की। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1856 को दक्षिण भारत में पहली ट्रेन रॉयपुरम वे सरापड़ी मद्रास से वलाजाह रोड आरकोट तक 97 किलोमीटर तक चली। पूर्वी भारत की पहली ट्रेन हम जानते हैं हावड़ा से हुगली तक चली। अब हम दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत की पहली ट्रेन 1 जुलाई 1856 को चली। कहाँ से कहाँ तक चली? रॉयपुरम वे सरापड़ी मद्रास से वलाजाह रोड आराकोट तक चली। यहाँ पे 97 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया गया। ओके, नेक्स्ट है, 24 फरवरी 1873 को सियालदा और अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच कलकत्ता में 3.8 किलोमीटर ट्रैम सेवा शुरू की गई। याद रखिए, 24 फरवरी 1873 को सियालदा और अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच कलकत्ता में 3.8 किलोमीटर की ट्रैम सेवा शुरू की गई भारतीय रेलवे द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन, जिसे नाम दिया गया विक्टोरिया टर्मिनस और कुलरा के बीच चली। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली? 3 फरवरी 1925 को चली भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चली? विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली। कहाँ से कहाँ तक? विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक चली। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन दक्षिणी रेलवे था। ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, फर्स्ट रेलवे जोन इंडियन रेलवे का, भारत रेलवे का पहला रेलवे जोन दक्षिणी रेलवे था, साउदर्न रेलवे, जिसे 14 अप्रैल 1951 को स्थापित किया गया था। भारत का पहला रेलवे जोन दक्षिणी रेलवे को 14 अप्रैल 1951 को स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज 1956 में पहली बार पूरी तरह से वातानुकूलित एयर कंडीशन ट्रेन हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे की पहली एसी ट्रेन कब शुरू की गई थी? 1956 में। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, 1966 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली कंटेनरीकृत कंटेनराइज्ड माल ढुलाई सेवा शुरू हुई। 1966 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली कंटेनरीकृत कंटेनराइज्ड माल ढुलाई सेवा शुरू हुई। ओके, पहली मालगाड़ी 1966 में चली मुंबई और अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट है, 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण शुरू किया गया। 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और बुकिंग शुरू की गई। ओके, नेक्स्ट है,
1988 में नई दिल्ली और झांसी के बीच पहली शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी। याद रखिए, पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली? 1988 में। कहाँ से कहाँ तक चली? नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई पहली शताब्दी एक्सप्रेस। बाद में इसे भोपाल तक विस्तृत कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ओके, पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली? 1988 में, नई दिल्ली से झांसी तक। ओके, नेक्स्ट है 1990 में नई दिल्ली में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन शुरू की गई। 1990 में नई दिल्ली में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन शुरू की गई, SPTM। ओके, नेक्स्ट है 3 अगस्त 2002 को भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण और बुकिंग शुरू की। 3 अगस्त 2002 को भारतीय रेलवे द्वारा ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण की शुरुआत की गई। ओके, नेक्स्ट है रेल बजट को आमतौर पर 2016 तक हर साल केंद्रीय बजट से 2 दिन पहले पेश किया जाता था। रेल बजट को आमतौर पर 2016 तक हर साल केंद्रीय बजट से 2 दिन पहले पेश किया जाता था। केंद्र सरकार ने 2017 से रेल और जनरल बजट को विलय कर दिया है, मर्ज कर दिया है। 2017 से रेल और जनरल बजट के विलय को मंजूरी दे दी। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर के लिए एक अलग बजट का 92 साल पुराना अभ्यास समाप्त कर दिया गया 2017 को। ओके, नेक्स्ट है 1988 में नई दिल्ली और झांसी के बीच पहली शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी। बाद में इसे भोपाल तक बढ़ा दिया गया। अगला है रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। याद रखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे भारत की। रेलवे बोर्ड जो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च एपेक्स बोर्ड है, सर्वोच्च बॉडी है, रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करती है। रेल बोर्ड जो है वो रेल मंत्रालय से के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करती है। रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष, 7 रेलवे बोर्ड के सदस्य और एक वित्तीय आयुक्त, फाइनेंस कमिश्नर, जो रेलवे बोर्ड में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होता है। ओके, रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? एक चेयरमैन और 7 सदस्य होते हैं। 8 मेंबर्स टीम होती है रेलवे बोर्ड में। अपार्ट फ्रॉम 8 मेंबर्स, इन 8 मेंबर्स के अलावा एक फाइनेंस कमिश्नर होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रतिनिधि होता है रेलवे में। ओके, वित्त मंत्रालय के तरफ से होता है रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष FC बढ़वार थे। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? FC बढ़वार थे। ओके, रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। याद रखिए, रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन FC बढ़वार थे। अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो विनोद कुमार यादव हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोलकाता मेट्रो रेल भारत में स्थापित होने वाली पहली मेट्रो रेल है। यह भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क वर्ष 1984 में कार्यात्मक हो गया था। याद रखिए, भारत का जो पहला मेट्रो रेल है वो कोलकाता मेट्रो रेल है। इसे 1984 में शुरुआत कर दी गई थी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राजधानी एक्सप्रेस पहली ब्रॉड गेज सुपरफास्ट ट्रेन थी, जिसे नई दिल्ली और हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को शुरू किया गया था। राजधानी एक्सप्रेस पहली ब्रॉड गेज सुपरफास्ट ट्रेन थी, जिसे नई दिल्ली और हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज पहला स्वदेशी भाप इंजन F734 था, जिसे राजपूतानाओं के उपयोग के लिए अजमेर कारखाने में बनाया गया था। पहला स्वदेशी भाप इंजन कौन सा था? F734, जिसे राजपूताना के इस्तेमाल के लिए अजमेर कारखाना में बनाया गया था। ओके, अब इसे दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में रखा गया है। नेक्स्ट इज पहली सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो 2100 मीटर की थी, वो मन की पहाड़ी से खंडाला स्टेशन तक बनाई गई थी।
पहली सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो 2100 मीटर की थी, वो मन की पहाड़ी से खंडाला स्टेशन तक बनाई गई थी, जिसे 5 जुलाई 1982 को खोला गया था। नेक्स्ट इज पहली महिला स्पेशल ट्रेन 5 मई 1992 को शुरू की गई थी। पहली महिला स्पेशल ट्रेन 5 मई 1992 को शुरू की गई थी, याद रखिए। अगला है सुरेखा भोसले, पहली भारतीय महिला ड्राइवर थी जिन्हें 1990 में मध्य रेलवे में प्रशिक्षु सहयोगी ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। सुरेखा भोसले, याद रखिए, सुरेखा भोसले जो थी वो पहली भारतीय महिला ड्राइवर अपॉइंट हुई थी, जिसे 1990 में सेंट्रल रेलवे मध्य रेलवे में प्रशिक्षु सहयोगी ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मुमताज कथवाल। मुमताज कथवाल एशिया की पहली महिला डीजल इंजन ड्राइवर थी। अभी अभी आपने देखा सुरेखा भोसले जो थी वो पहली महिला इंजन रेलवे ड्राइवर थी, लेकिन जो मुमताज कथवाल है वो एशिया की पहली डीजल इंजन ड्राइवर थी, जिन्हें 1992 में मध्य रेलवे में एसोसिएट डीजल ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। मुमताज़ कथवाल को 1992 में मध्य रेलवे में सहायक डीजल ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला आ जाते हैं पहला रेलवे हादसा मुंबई और पुणे के बीच बालाघाट में 25 जनवरी 1869 को हुआ था। पहला रेलवे हादसा मुंबई और पुणे के बीच बालाघाट में 25 जनवरी 1869 को हुआ था, याद रखिए। तत्काल टिकट सेवा 20 दिसंबर 1997 को शुरू हुई थी। तत्काल जो सेवा है टिकटों की वो कब शुरू हुई थी, याद रखिए 20 दिसंबर 1997 को शुरू की गई थी। इसे नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में शुरू किया गया था। ओके, कहाँ से शुरू किया गया था तत्काल सेवा? नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में शुरू किया गया था। अगला है जॉन मेथाई, भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मेथाई थे। नेक्स्ट इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इसकी ऊंचाई समुद्री तल से 2258 मीटर 7407 फीट की ऊंचाई है। घूम रेलवे स्टेशन 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेलवे सुरंगों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर क्षेत्र रेलवे के कालका शिमला क्षेत्र में स्थित है। रेलवे सुरंगों की सबसे बड़ी संख्या नॉर्दर्न रेलवे के कालका शिमला क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में 103 टनल्स हैं, 103 सुरंग है। ओके, अगला है भारत का सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन बारामूला है और सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी है। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन बारामूला है, सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन बारामूला है, और साउदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी। ओके, अगला है भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज केरल का वेम्बनाड रेल ब्रिज है। याद रखिए भारत का सबसे लंबा जो रेलवे ब्रिज है वो केरल का वेम्बनाड रेल ब्रिज है, जो वेम्बनाड लेक पर स्थित है, वेम्बनाड झील पर बना हुआ है। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज है। जो केरल का वेम्बनाड रेल ब्रिज है वो भारत के साथ साथ एशिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज है और दुनिया में चौथा सबसे लंबा है। अगर वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो ये चौथा सबसे लंबा रेल ब्रिज है। इसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है। ओके, अगला है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सबसे लंबा रेलवे यार्ड पूर्वी रेलवे जोन में मुगलसराय जंक्शन में है। भारत में सबसे लंबा रेलवे यार्ड जो है
वो पूर्वी रेलवे जोन, ईस्ट रेलवे जोन में मुगलसराय जंक्शन में है। मुगलसराय जंक्शन को अभी हाल फिलहाल में नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ओके, अगला है 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1950 में भारतीय रेलवे नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट इज विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और ये 4286 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ओके, अगला है कोंकण रेलवे की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी, जो भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य रेलवे परियोजना है। कोंकण रेलवे जो भारतीय रेलवे का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, बहुउद्देश्य रेलवे परियोजना है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट है समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। ओके, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। याद रखिए, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री पहले रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना के कारण किसी रेल मंत्री ने अगर इस्तीफा दिया हो तो उसमें पहला नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का है। ओके, अगला है जापान में सिकान रेलवे सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। जापान में स्थित सिकान रेलवे सुरंग दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ओके, अगला है ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री है। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री है। भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 को पास किया गया था। इंडियन रेलवे एक्ट, भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 को पास हुआ है, याद रखिए। अगला है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन रूस में स्थित ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है वो ट्रांस साइबेरियन लाइन है, ये रूस में स्थित है। अगला है भारत की पहली डीलक्स ट्रेन, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डक्कन क्वीन, डक्कन की रानी है। ओके, भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डक्कन क्वीन, डक्कन की रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। ओके, भारत की पहली पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन जनसेवा एक्सप्रेस थी। भारत की पहली पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन जनसेवा एक्सप्रेस थी। अगला है डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र की पर्यटन ट्रेन थी, जिसे पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान की तर्ज पर बनाया गया था। ओके, डेक्कन ओडिसी जो है वो महाराष्ट्र की पर्यटन ट्रेन है, जिसे पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर बनाया गया था। अगला है 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अभी अभी मैंने आपको बताया 2017 में आम बजट और रेलवे बजट को फिर से विलय कर दिया गया। 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, जैसे अब फिर से मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विभिन्न रेलवे की जोन्स की बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे के जोन्स की बात कर लेते हैं, उन्हें कितने जोन्स में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे को 19 जोन में बांटा गया है, टोटल 19 जोन्स में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। पहला है साउदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे। दक्षिणी रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1951 को हुई थी।
ओके। साउदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। अगला देख लेते हैं सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे, मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST, मुंबई में है। ओके। अगला देख लेते हैं वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी पश्चिमी रेलवे की स्थापना। पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई चर्च गेट में है। पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट में है। अगला है ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी पूर्वी रेलवे की स्थापना, 1952 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। इन सभी जोन्स को इस्टेब्लिशमेंट कब स्थापना हुई थी और कब कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। अगला है नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। अगला है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेलवे के विभिन्न जोन्स के इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हेडक्वार्टर है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखें। इसका एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आता है NTPC और ग्रुप डी में, और आएगा भी। और जोन्स के अलावा दूसरे बातों से भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मतलब टोटल 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगला है साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ओके। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मालेगांव, गुवाहाटी में है। ओके। अगला है साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में। ओके। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। अगला है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। कब हुई थी स्थापना? 2003 में हुई थी उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इलाहाबाद। ओके। अगला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे की स्थापना 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे की स्थापना 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाजीपुर में है। ओके। अगला है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है। ओके। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है उसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर जयपुर में है। अगला है साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। कब हुई थी स्थापना? 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हुबली, बेंगलोर में है। ओके। अगला है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जबलपुर में है। ओके। अगला है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिलासपुर में है। ओके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिलासपुर में स्थित है। अगला देख लेते हैं मेट्रो रेल कोलकाता। मेट्रो रेल कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। ओके। अगला है साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। कब हुई थी स्थापना? 2019 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। ओके। अगला है मेट्रो रेल कोलकाता। मेट्रो रेल कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। ओके।
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवे। अब भारतीय रेलवे के इंजन्स वगैरह कहाँ बनते हैं हम देख लेते हैं। लोकोमोटिव्स, जो लोकोमोटिव फैक्ट्री, इंजन बनने की फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे है। पहली है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क में इंजन बनते हैं, चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में है जो। ओके। दूसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क, यहाँ पे डीजल इंजन बनते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ओके। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है, चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में। ओके। चलिए आगे देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। अब डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये है मरहोवरा बिहार में। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरहोवरा बिहार में है। और ये भारतीय रेलवे और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक साझा कार्यक्रम है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मरहोरा बिहार में है, वो याद रखिए ज़रूर से ज़रूर, भारतीय रेलवे और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच साझा कार्यक्रम है। हाई क्वालिटी डीजल इंजन बनाने के लिए, माल ढोने के लिए, माल ढुलाई के लिए हाई क्वालिटी डीजल इंजन बनाने के लिए इसमें साझा कार्यक्रम चलता है भारतीय रेलवे और जनरल इलेक्ट्रिक का। ओके। अगला है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पे है, माधेपुरा बिहार में। ओके। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ स्थित है, माधेपुरा बिहार में। अगला है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स ये कहाँ पर स्थित है, पटियाला पंजाब में है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक कहाँ बनते हैं, अब उसके डिब्बे कहाँ बनते हैं। तो पहला है इंटीग्रल कोचिंग फैक्ट्री। इंटीग्रल कोचिंग फैक्ट्री में बनते हैं डिब्बे, जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोचिंग फैक्ट्री कहाँ पे है, पेरम्बूर तमिलनाडु में है। ओके। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, अब यह है कपूरथला पंजाब में। कपूरथला पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे कोचेस बनते हैं, डिब्बे बनते हैं रेल ट्रेनों के। अगला है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। अब ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट इज कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वेयर इज इट लोकेटेड, कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। ओके। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। व्हील एंड एक्सल फैक्ट्री। अब पहिए कहाँ बनते हैं, भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें होते हैं उसके पहिए कहाँ बनते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटक में। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटक में बनते हैं। और एक रेल व्हील फैक्ट्री बेला, बेला कहाँ पे है, ये छपरा बिहार में है। इन दो जगह पर ट्रेनों के पहिए बनते हैं। ओके। अब भारतीय रेलवे के दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, आपको पता होना चाहिए। भारतीय रेलवे के दो स्थल हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, विश्व धरोहर की गिनती में आते हैं। पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में स्थित है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक। ओके। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मुंबई में स्थित है। दूसरा है भारत का पर्वतीय रेलवे, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। भारत का पर्वतीय रेलवे, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है। उत्तरार्ध भारत के विभिन्न हिस्से में 3 रेल लाइनें हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और कालका शिमला रेलवे। ये सभी मिलकर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया बनाते हैं, भारत का पर्वतीय रेलवे बनाते हैं और इसको विश्व के धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ओके। तो ये थी भारतीय रेलवे की सभी मुख्यपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए आपको इन सभी बातों को अपने मन में बिठा लेना है, माइंड में बिठा लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना। ज़रूर से ज़रूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।